हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्वस सिस्टम के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ऑल ऑफ द एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जो भी एग्जाम आप देने जाने वाले हैं उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना सोचे समझे क्लास पूरी आपको देखनी ही होगी। और आप इस पे बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि हम आज नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं, आपके ब्रेन के बारे में। आपके ब्रेन के अंदर क्या है, क्या फ्लूइड है, कौन क्या कनेक्ट कंट्रोल कर रहा है आपके बॉडी पार्ट्स को, कौन से बॉडी पार्ट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सब हम आज जान रहे होंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि हमारा ब्रेन कैसे काम कर रहा है और क्या-क्या काम कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस की ओर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, थिंकिंग एंड लॉजिक? जो आप सोच समझ पा रहे हैं, आप लॉजिक लगा पा रहे हैं, कैलकुलेशंस कर पा रहे हैं, तो वो किसकी मदद से कर पा रहे हैं? आपके ब्रेन की मदद से तो कर पा रहे हैं, पर ब्रेन का कौन सा हिस्सा है वो जो आपको ये करने पर कर पा रहा है? आपका ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो ये सब कर पा रहा है? कैलकुलेशन, थिंकिंग, आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोच पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे हैं आप सेरिब्रम की वजह से। सेरिब्रम जो है आपका सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, और यही आपके लॉजिक, कैलकुलेशंस, मेमोरी सब कुछ में आपकी मदद कर रहा होता है। ठीक है? नेक्स्ट। विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी जो है उसका सबसे लंबा सेल कौन सा है? सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट सेल पूछा है यहाँ पे, तो वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन कौन सा सेल है? सबसे लंबा सेल। ठीक है। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज नोन एज। जो आपका ब्रेन है वो न्यूरॉन से मिलकर बना है और न्यूरॉन जो है वो एक के बाद एक लगे हुए हैं, पर उनके बीच में थोड़ी सी गैप भी रहती है। तो उस गैप में क्या रहता है? तो उस गैप में रहता है साइनप्स फ्लूइड। साइनप्स फ्लूइड वहां पे रहता है। ठीक है। विच ऑर्गन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन? जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है, आप जैसे कि कोई भी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं और अपना हाथ पीछे कर लेते हैं अचानक से, तो वो किसकी मदद से कर पाते हैं? कौन-सा वो आपका ब्रेन का कौन-सा हिस्सा है जो आपको बता रहा होता है कि आपको हाथ पीछे करना है? बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन होता है, आप एकदम से लगाते हो और पीछे कर लेते हैं। तो किसकी मदद से हो पाता है? तो स्पाइनल कॉर्ड की मदद से हो पाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ से आपके ब्रेन स्टेम से निकली हुई है। और आपका ब्रेन क्यों मदद नहीं कर रहा है इसमें? तो ब्रेन जो है आपका सोचने-समझने में ज़्यादा विश्वास करता है, और अगर आप वहीं पे हाथ लगाए रखोगे तो आपका हाथ तो जल जाएगा। तब जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका इससे डील कर रही होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड फर्स्ट बाय अल्कोहल? जब आप शराब पी लेते हैं तो जो आपने देखा होगा कि शराब जो पीते हैं लोग, तो वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाते, वो इधर उधर गिर रहे होते हैं, ना ही उनका पोस्चर मेंटेन हो पाता है ठीक से। तो किसकी मदद से कौन सा हिस्सा है जो दिमाग का वो अफेक्ट हो जाता है? तो सेरिबेलम। सेरिबेलम और बैलेंस, बेलम जहाँ पे आ रहा है, सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों अलग अलग है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। सेरिबेलम जहाँ पे आ रहा है, बेलम मतलब बैलेंस, जैसे आप याद रख सकते हैं। तो सेरिबेलम जो है वो अफेक्ट हो जाता है और इंसान इधर से उधर गिरने लगता है। अपना बैलेंस और पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन इज। जो ब्रेन का कौन सा न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है जो इंफॉर्मेशन जो है उसको रिसीव करता है पहले? तो आपकी जो इंफॉर्मेशन आती है, जहाँ से भी आपको का ऑर्गन कोई अफेक्ट होता है तो वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। वो इन्फॉर्मेशन जाती है न्यूरॉन के पास। तो न्यूरॉन का कौन-सा हिस्सा है जो उसको पहले रिसीव करेगा? तो वो है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है वो रिसीव करती है, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से फिर डेन न्यूरॉन एंड, न्यूरॉन एंड के पास जाती है और फिर वापस डेंड्राइट में जाती है। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर एंड सलाइवेशन? ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है लोगों का, और आप सलाइवेशन, लार का बनना, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? तो कंट्रोल कर रहा होता है मेडुला। मेडुला आपका कंट्रोल कर रहा होता है सलाइवा और ब्लड प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट। व्हाट इज द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन ब्रेन? जो ह्यूमन ब्रेन है उसका एवरेज वेट कितना होता है? तो जो ह्यूमन का एवरेज ब्रेन का एवरेज वेट वेट है वो 1.3 से 1.4 केजी होता है। कितना होता है? 1.3 से 1.4 केजी एवरेज लिया जाता है। तो ये क्या होता है? 1.4, यहाँ पे सही होना। और अगर अपन पुरुषों और महिलाओं में देखें तो दोनों में अलग-अलग तरह व वेट होता है ब्रेन का।
जो पुरुषों में होता है वो होता है 1370 ग्राम, और जो महिलाओं में होता है वो 1200 ग्राम होता है। तो इससे आपका कोई फर्क नहीं होता है कि किसके पास ज्यादा ब्रेन है, कौन ज्यादा सोच समझ सकता है। इस वजन से कोई फर्क उसमें नहीं पड़ रहा होता है। ये सिर्फ एवरेज वेट बताया गया है। ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, जो होता है, जो मॉनिटर एक्टिविटी होती है, तो वो किसकी एक्टिविटी को बताने के लिए की जाती है। तो जो होती है वो ब्रेन की एक्टिविटी को बताती है। जो ईईजी है, ईईजी नाम की जो होती है जांच, वो किसकी के लिए की जाती है, किसकी एक्टिविटी को बता रही होती है। तो ब्रेन की एक्टिविटी को बता रही होती है। और अगर हार्ट की भी पूछी जाए आपसे, तो हार्ट में जो है ईसीजी बताती है। हार्ट की एक्टिविटी कौन बताती है? ईसीजी। ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी बताएगा, और ईईजी जो है वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बताएगा। ठीक है। विच फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। जो मैकेनिकल शॉक है, आप गिर जाते हैं, वो कौन बचाता है आपको? आपके ब्रेन को कौन बचा रहा होता है उससे? तो वो बचा रहा होता है सेरिब्राई स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्राई स्पाइनल फ्लूइड जो आपके ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होता है द्रव, वो आपको बचा रहा होता है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आपको अगर कोई झटका लगता है तो आपका ब्रेन अफेक्ट ना हो, उससे कौन बचा रहा है? तो वो सेरिब्राई स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है ना। द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है वो है प्यूटिटरी। अगर प्यूटिटरी का कोई मास्टर है तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपको स्ट्रेट लाइन में चलने में मदद करता है? अगर आप सीधे सीधे से चल रहे हैं तो आपका बैलेंस कौन बना रहा है उससे? तो वो बना रहा है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या बना रहा है? आपका बैलेंस कर रहा है, पोस्चर को मेंटेन कर रहा है। जो बच्चा होता है छोटा, वो चल नहीं पाता है सीधे से। तो वो क्यों नहीं चल पा रहा होता है? क्योंकि उसका सेरिबेलम जो है वो अभी जब तक पूरी तरह से हुआ नहीं होता है डेवलप। ठीक है ना। इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीथिंग आर कंट्रोल्ड बाय। जो इनवॉलेंट्री एक्शंस है और जो सांस लेने की प्रक्रिया है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? तो उसे कंट्रोल कर रहा है मेडुला। मेडुला जो है आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे दिल का धड़कना आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अंदर आपके पेट के अंदर एचसीएल बनना वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे, तो उन सबको कंट्रोल कर कौन रहा है? तो वो कर रहा है मेडुला। मेडुला कंट्रोल कर रहा होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है? जो नर्वस सिस्टम है आपका ब्रेन, ब्रेन की यूनिट क्या है? तो वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन आपके ब्रेन की यूनिट होने वाली है। फिर नेफ्रॉन किसकी यूनिट है? तो नेफ्रॉन जो है आपके किडनी की यूनिट है, और सेल आपकी बॉडी की यूनिट है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द लार्जेस्ट। ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा होता है? तो मैंने पहले ही बताया था आपको, सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम को फोर ब्रेन भी कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हंगर एंड थ्रस्ट। ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो हंगर, भूख को और प्यास को कंट्रोल कर रहा होता है? तो वो कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हंगर और थ्रस्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, भूख और प्यास को कंट्रोल कर रहा होता है। द ऑल और नॉन लॉ इज एसोसिएटेड विथ। ऑल और नॉन जो लॉ है वो किससे एसोसिएटेड है? तो एसोसिएटेड है नर्व इम्पल्स से। किससे एसोसिएटेड है? नर्व इम्पल्स से। व्हाट इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। जो ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर है, ब्रेन के आसपास जो लेयर है प्रोटेक्टिव, वो लेयर कौन सी है? तो मेनिंजिस। मेनिंजिस जो लेयर है वो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होने वाली है, जो ब्रेन के आसपास प्रेजेंट है। विच न्यूरॉन कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। कौन सा वो न्यूरॉन है जो आपको आपके सिग्नल्स को, जो आपके सिग्नल्स है वो ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है? तो लेके जाता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो है आपके हाथ पे प्रेजेंट रहते हैं, इधर
हाथ पे और यहाँ पे जो सेंस कर पाते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जो उनसे ऑर्गन्स आपके सेंस कर पा रहे हैं वो सब जगह पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग जो आप देख पा रहे हो उस विजुअल प्रोसेसिंग को, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा लोब है? तो वो है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब जो है आपका वो आपके विजुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स इज फास्टर इन विच फाइबर? जो नर्व इम्पल्स है उनकी स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है? फास्टर कौन से फाइबर में होती है? तो वो होती है माइलिनेटेड फाइबर में। कौन से माइलिनेटेड फाइबर में? जो द स्पीड ऑफ द नर्व इम्पल्स है, जो स्पीड है नर्व इम्पल्स की वो सबसे ज्यादा किस फाइबर में होती है? तो वो माइलिनेटेड फाइबर में होती है। विच क्राइनल नर्व इज द लॉन्गेस्ट एंड रीचेस द एब्डोमेन? जो कौन सी जो नर्व लॉन्गेस्ट नर्व है, क्राइनल नर्व, कौन सी नर्व है? क्राइनल नर्व की कौन सी नर्व है जो आपके एब्डोमिनल रीजन तक पहुंचती है? तो वो है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वो पहुंचती है आपकी एब्डोमेन तक। और बाकी जो ऑप्टिक नर्व है वो आंख तक ही पहुंचेगी, और फेशियल नर्व फेस तक। और जो ऑल्फैक्टरी है, ऑल्फैक्टरी नोज से रिलेटेड है, सूंघने से, तो वो वहां तक पहुंचेगी। ठीक है। द सेंस फॉर हेयरिंग, हियरिंग को ऑडिटरी कहा जाता है। ठीक है। इज लोकेटेड इन विच लोब? जो है ऑडिटरी लोब, ऑडिटरी है वो किस लोब में है? तो वो है टेम्पोरल लोब में। कौन से? टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में है। कौन है? ऑडिटरी। ऑडिटरी सुनने से रिलेटेड है। विच केमिकल इज रिलीज्ड एट द साइनेप्स? कौन सा जो है केमिकल वो रिलीज हो रहा होता है साइनेप्स में? तो साइनेप्स में रिलीज हो रहा होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। कौन सा? न्यूरो ट्रांसमीटर। विच केमिकल इज रिलीज इन साइनेप्स? साइनेप्स में कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा होता है? तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर हो रहा होता है। विच सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट? जो है आपका आप फाइट करने जाते हैं और अगर आप भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? तो वो कंट्रोल कर रहा होता है सिंपैथेटिक कर रहा होता है आपका कंट्रोल। ठीक है। आपको प्रिपेयर कर रहा होता है लड़ने और भागने के लिए। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन ह्यूमन? कितने स्पाइनल नर्व्स है आपकी बॉडी में? तो वो है 12। 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। और अगर इंडिविजुअल हो तो वो है 24। द ब्रिज दैट कनेक्ट्स द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर? सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो ब्रेन आपका दो हिस्सों में दिखता है आपको, तो उसको बीच में से कनेक्ट कौन कर रहा होता है? तो वो कनेक्ट कर रहा होता है कॉर्पस कैलोसम। कौन कनेक्ट कर रहा होता है? कॉर्पस कैलोसम। किसको कनेक्ट कर रहा होता है? टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर को। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स द स्लीप वेकअप साइकिल? कौन सा ब्रेन का वो हिस्सा है जो आपके स्लीप और वेकअप साइकिल को कंट्रोल कर रहा होता है? आप सोते हो और सुबह उठते हो, तो उस बीच में आपको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? तो वो कंट्रोल कर रहा होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका कंट्रोल कर रहा होता है स्लीप और वेकअप साइकिल को। द इंसुलेटिंग लेयर अराउंड द एक्सोन इज कॉल्ड? इंसुलेटिंग लेयर जो है आपकी वो प्रेजेंट रहती है एक्सोन के आसपास। कौन सी होती है? तो वो होती है माइलिन शीट। माइलिन शीट आपके एक्सोन के आसपास प्रेजेंट रहती है। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, इनबोर्न एंड इनबोर्न और इन और कौन सी होती है? तो वो होती है कंडीशनड। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन? क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? तो वो होती है 12। 12 पेयर्स होती हैं। सिग्नल जंपिंग फ्रॉम वन नोट ऑफ रेनवीर टू अनदर इज? जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जाते हैं सिग्नल्स, उनके बीच में जो होती है गैप, उसको क्या कहते हैं? तो सेलेटरी कंडक्शन। कौन सी कंडक्शन? सेलेटरी कंडक्शन।
विच पार्ट एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन? जो आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है उनका जो रिले स्टेशन होता है जहाँ पे जाती है वो, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको थैलेमस कहा जाता है। पेरिफेरल नर्व्स सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है वो किससे कंसिस्ट है? तो वो है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से। और आपका सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किससे कंसिस्ट है? तो वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। नी जार्क रिफ्लेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके घुटने में झटका लगने को की प्रक्रिया को का किसका उदाहरण है? वो तो स्पाइनल रिफ्लेक्स का। किसका है? तो स्पाइनल रिफ्लेक्स का। द स्मॉल ब्रेन इज अनदर नेम ऑफ, जो स्मॉल ब्रेन है छोटा ब्रेन, तो वो किसके लिए है? तो वो है सेरिबेलम के लिए। सेरिबेलम एक को छोटा ब्रेन भी कहा जाता है, लिटिल ब्रेन कहा जाता है। विच सिस्टम काम्स द बॉडी आफ्टर स्ट्रेस, जब आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी को काम कौन कर रहा होता है? तो वो कर रहा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक कौन कर रहा होता है? पैरासिम्पैथेटिक। द फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इनसाइड द ब्रेन आर कॉल्ड, जो फ्लूइड फिल्ड होता है कैविटीज के बीच में, तो वो किस उसको कहा जाता है? वेंट्रिकल्स। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स। अल्कोहल कॉजेज लॉस ऑफ मसल्स कोऑर्डिनेशन बाय अफेक्टिंग, जो मसल कोऑर्डिनेशन जो अफेक्ट होता है तो किसकी वजह से अफेक्ट होता है? सेरिबेलम को अफेक्ट करने की वजह से। जो मसल्स पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, बैलेंस नहीं हो पाता है इंसान जब शराब पी लेता है, तो उसका कौन सा हिस्सा जो ब्रेन का है वो अफेक्ट होता है? तो वो सेरिबेलम अफेक्ट होता है। उसकी वजह से वो सीधे खड़े भी नहीं हो पाता है। पार्किंसन डिसीज इज रिलेटेड टू द डिफिशियंसी ऑफ, जो पार्किंसन डिसीज है वो किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? तो होती है डोपामिन की वजह से। डोपामिन की डिफिशियंसी कमी होने की वजह से। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन इज, न्यूरॉन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? तो वो है एक्सॉन। एक्सॉन आपका लार्जेस्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का। विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी जो है इंसान के वो किस लोब की वजह से डिसाइड होती है? वो होती है फ्रंटल लोब की वजह से। इसकी वजह से फ्रंटल लोब की वजह से। विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी? तो वो है फ्रंटल लोब। विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स ब्रेन वेव्स, ब्रेन की वेव्स को रिकॉर्ड कौन कर रहा होता है? तो वो कर रहा होता है ईईजी। ठीक है। और जो ईसीजी है वो किसकी किसकी जो है मॉनिटर कर रहा होता है तो वो कर रहा होता है हार्ट की, हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। कौन कर रहा था? ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। व्हाट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कौन कर रहा होता है? तो वो कर रहा होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है यहाँ पे वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है। विच ऑफ दिस इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर कौन है इनमें से? तो है वो है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल क्लोराइन आपका न्यूरोट्रांसमीटर है। डैमेज टू सेरिबेलम रिजल्ट इन, जो सेरिबेलम जब अफेक्ट हो जाता है तो उसका रिजल्ट कहाँ दिखता है? तो वो दिखता है अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। जो आपका सेरिबेलम है वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड करके रखता है आपकी बॉडी को, बाकी जो आपका वो अफेक्ट हो जाएगा तो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, असंतुलित हो जाएगा व्यक्ति की गतिविधि। द सेंटर फॉर स्नीजिंग एंड कफिंग इज, जो आपको छींके आती है और कफ होता है आपके गले में, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? उसको कंट्रोल कर रहा होता है मेडुला। मेडुला। जब आप स्नीज कर रहे होते हैं और कफिंग, खांसने और छींकने पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो मेडुला होता है। ग्रे मैटर कंसिस्ट मेनली ऑफ, जो ग्रे मैटर है वो किससे मेनली कंसिस्ट होती है? वो होती है नर्व सेल बॉडी से। कैसे? नर्व सेल बॉडी से। अल्जाइमर डिसीज इज अ डिसऑर्डर ऑफ, जो अल्जाइमर डिसीज है
जो अल्ज़ाइमर डिसीज़ है उसमें क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है और आपको तकलीफ़ आती है आपके डेली वर्क करने में भी। आप जो डेली वर्क कर रहे होते हो उसमें भी आपको दिक्कत आने लगती है और आपकी मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है। तो ये किसको अफ़ेक्ट कर रही होती है? तो ब्रेन को। ये ब्रेन ही आपका जो है वो आपकी मेमोरी बनाता है, आपकी गतिविधियाँ करवाता है रोज़ की। पार्ट ऑफ ब्रेन दैट मेंटेन्स कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ज़्यादातर, तो उसको मेंटेन कौन कर रहा है? तो उसको मेंटेन कर रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है आपके ब्रेन, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रहा होता है और इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। और इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखकर और अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।